देखो सुन लो पहले, फिर कॉपी कर लेना। कंसंट्रेशन सेल में एग्जैक्टली होगा क्या, दोनों ही एनोड एंड कैथोड हाफ सेल, दे आर मेड अप ऑफ सेम इलेक्ट्रोड, सेम कंटेंट इज देयर, सेम इलेक्ट्रोड होगा, सेम इलेक्ट्रोलाइट होगा, एक्वस सॉल्यूशन है तो दोनों में ही एक्वस सॉल्यूशन होगा, एवरीथिंग इज सेम, द ओनली डिफरेंस इज देयर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन डिफरेंट ले सकते हैं हम, पार्शियल प्रेशर डिफरेंट ले सकते हैं, बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। यदि गैसेस इन्वॉल्व है तो दोनों में यदि क्लोरीन गैस है तो बोथ विल हैव Cl2 गैस, but it may be possible the pressure of Cl2 will be different। हम यहाँ पर जो जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है not because of their different tendency to lose organ electron, because of different concentration। देखना, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए, दोनों ही जिंक इलेक्ट्रोड है, Zn Zn2 Zn Zn2। यदि हम इनको कांटेक्ट में लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है if one contain extra Zn2+, second contain less Zn2+ आयन। तो जब उन कांटेक्ट में आएंगे, इनकी टेंडेंसी होगी जहां पे Zn2+ ज्यादा है वो Zn2+ इलेक्ट्रॉन गेन करे और जिंक में कन्वर्ट हो, और जहां पे Zn2+ कम है वहां पे Zn2+ में कन्वर्ट हो और इलेक्ट्रॉन लूज करे, so that they can achieve the equilibrium condition, ताकि दोनों में Zn2+ का अमाउंट एट द एंड सेम हो जाए। इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे इफ दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। या पहले एक्सचेंज करे थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, अब एक्सचेंज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। इज दैट ओके? Yes, sir. Sir, can you repeat once more? मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं आप इसको। ये एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। चलो देखना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर एनोड, कॉपर कैथोड। हम ये होता है हमारा कैथोड एंड द लेफ्ट साइड इज एनोड। बोथ कंटेन सेम इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। तो यदि तुम देखोगे लेफ्ट साइड एनोड हाफ सेल,
right side cathode half cell, both are same. The only difference is the concentration of copper 2 plus, here is C1, here is C2. So just by keeping different concentration of electrolyte, we can create potential difference between these two half cells. तो इसको ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट वोल्टाइक सेल है इसको डिजाइन किया गया है by creating difference between these two electrolyte. सब कुछ सेम, कॉपर कॉपर, कॉपर सल्फेट, एक्व सॉल्यूशन। तो हम हमारा क्वेश्चन आएगा फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होगा? वो जनरेट होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। जहां पे कंसंट्रेशन कम है वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, जहां पे ज्यादा है वो अपना कम करेगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा है। इज दैट ओके? यही लिखा हुआ है पूरा। क्लियर है इतना? यस सर। इसका रिप्रेजेंटेशन कॉपर CuSO4 C1 CuSO4 C2 कॉपर। एनोड कैथोड सिर्फ C1 C2 ये डिफरेंट आया है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया। रिएक्शंस लिखते हैं हम। एट एनोड Cu giving Cu2 plus concentration C1 plus 2 electron. At cathode चलो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन लिखा, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, दोनों रिएक्शन सेम है, रिवर्स है, सिर्फ यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन, यहाँ पे C2। अब क्वेश्चन ये आएगा क्या ये C1 C2 कांस्टेंट होंगे? डेफिनेटली नॉट। एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन दिस C1 C2 आर गिवन, जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं वो C1 C2 हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो वो C1 C2 जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एज द रिएक्शन प्रोसीड C2 विल कन्वर्ट इनटू C1, C2 डिक्रीज होता जाएगा, C1 इंक्रीज होता जाएगा, टाइम के साथ ये चेंज होंगे। किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे ये होगा। डेफिनेटली एज द रिएक्शन प्रोसीड EMF ऑफ द सेल विल आल्सो चेंज, वो भी चेंज होगा EMF भी, क्योंकि रिएक्शन क्वेश्चन चेंज होगा। ये कांस्टेंट है बट ये चेंज होगा बिकॉज ऑफ Q। तो टाइम के साथ साथ वोल्टेज डिक्रीज होता चला जाएगा। जब कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी, मतलब दोनों C1 C2 इक्वल हो गए, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे लिखा है हमने। नेक्स्ट इक्वेशन को देख लेते हैं हम क्या होगा। आई होप ये ड्रॉ कर लिया होगा सभी ने। यस कब सर। कर दूं इसे मैं? EMF ऑफ सेल E नॉट, E नॉट होता है E नॉट RP माइनस E नॉट RP ऑफ कैथोड माइनस E नॉट RP ऑफ एनोड। तो नॉट मींस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड दोनों ही कॉपर है, इसका भी प्लस 0.34 दूसरे का भी प्लस 0.34। तो कंसंट्रेशन सेल में E नॉट तो जीरो होना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। E नॉट सेल इज ऑलवेज जीरो इन कंसंट्रेशन सेल। यदि स्टैंडर्ड ले लिया, दोनों तरफ 1 मोलार ले लिया, तो फिर कंसंट्रेशन डिफरेंस ही नहीं है। If there is no concentration difference, EMF will be zero. So standard condition 1 मोलार पे डिफाइन होता है, it is always zero for concentration cell। हम आ गए इस इक्वेशन पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, log of ओवरऑल रिएक्शन कॉपर 2 प्लस C1, मतलब ये हमारा आ गया कॉपर 2 प्लस एट एनोड, मैं ए लिख देता हूं सिर्फ, अपॉन कॉपर 2 प्लस एट कैथोड। क्लियर? माइनस साइन को अंदर लेके चले जाओ, 0.059 by 2
log of copper 2 plus at cathode, copper 2 plus at anode, which can be written as cathode वाला C2, anode वाला C1. इसे ऐसा भी लिख सकते हो. For EMF greater than 0, यदि तुम्हें EMF जनरेट करना है, E cell को greater than 0 करना है, तो definitely this quantity should be greater than 1. Copper 2 plus at cathode should be greater than copper 2 plus at anode. तो यार रिएक्शन फिजिबल कब होगी? जब E cell 0 है. E cell greater than 0 है. E cell greater than 0 कब होगा? जब कैथोड का कंसंट्रेशन एनोड से ज्यादा है. और दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, तो यार C2 C1 से ज्यादा होगा. C2 greater than C1, तो डेफिनेटली तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. यदि C1 ज्यादा हो गया तो रिएक्शन तो बैकवर्ड आने लगेगा. इसका मतलब जिसको एनोड कंसीडर करना था उसे हमने कैथोड कंसीडर कर लिया है. क्लियर? So the reaction will proceed in the forward direction if C2 is greater than C1. तभी C2 डिक्रीज होगा और C1 इंक्रीज होगा. उसको मैथमेटिकली भी पूरा एक्सप्लेन किया गया है. समझ में आता है कंसंट्रेशन सेल? हमने एनोड कैथोड दोनों रिएक्शन सेम है, रिवर्स है, सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंट है. C1 C2 नेक्स्ट इक्वेशन लिख दिया है. E cell equal to E naught 0.059 by n log of Q. Reaction quotient, concentration of product, power coefficient, concentration of reactant, power coefficient. प्रथमेश का मैसेज है सर, बोथ इलेक्ट्रोड इन द सेम सॉल्यूशन सो नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सेम सॉल्यूशन है प्रथमेश, बट देयर कंसंट्रेशंस आर डिफरेंट. यही तूने C1 C2 सबको सेम में ही रख दिया, वो तो सेम ही कंसंट्रेशन हो जाएगा. देन देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और उनका अलग अलग सॉल्यूशन लेने का एक रीजन और भी होता है. ये रीजन होता है, वी वांट टू फ्लो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर सर्किट. यदि वो सेम सॉल्यूशन में हो गए, सब कुछ अंदर का अंदर ही ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब कुछ, तो हमें एक्सटर्नल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस करंट कैसे मिलेगा, जो हमारा एंड टास्क है. तो जनरली हम दो वेसल इसलिए लेते हैं ताकि करंट को बाहर से फ्लो करा सकें और उसको यूटिलाइज कर सकें. हाँ, एक कॉम्पैक्ट सेल होता है जिसमें वेसल एक यूज होता है, बट बीच में हम कंपार्टमेंट लगा देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन्स का वहां से डायरेक्ट फ्लो ना हो. तो वो एक ही बात हो गई, एक वेसल में दो वेसल रखती है. जो हमारे पेंसिल सेल होते हैं वो तो एक ही होता है ना, तो उसमें दो वेसल तो नहीं दिखते हैं, अलग अलग कंटेनर दो नहीं होते हैं. उसके अंदर बेसिकली बीच में सेपरेशन आ जाता है, सेपरेट लेयर आ जाती है. तो एक ही कंटेनर में दो अलग अलग हाफ सेल आ जाते हैं. क्लियर है? तेजस, ऋतुजीत, देवदत्ता. हाँ सर. Yes. Yes, sir. Sir. First one was electrolyte concentration half cell, second is electrode concentration half cell.
एक्सप्लेन करता हूं मैं डायग्राम बनाकर ही। कॉपी कर लिया है क्या ये सब कुछ? आंचल कॉपी हो गया है? Yes, sir. चलो पूरा सिस्टम कुछ ऐसे डिजाइन किया है। ये हमने ले लिया है गैस गैस आयन हाफ सेल Cl2HCl। Cl माइनस इज द गैस आयन। जैसे H2HCl था, H प्लस था, यहाँ पे Cl2Cl माइनस है। प्रेशर P1, प्रेशर P2, we are pressurizing gas on the electrode, on the inert electrode, and the pressure of the gas is different. Cl2Cl minus, Cl2Cl minus. Everything is same. Even the concentration of electrolyte is same, but the only difference is the pressure of gas here. यदि तुम गैस का प्रेशर डिफरेंट रखोगे P1 P2, तो definitely because of different pressure we can generate electricity. They have tendency to come into equilibrium. वो अपना प्रेशर इक्वलाइज करने की कोशिश करेंगे और इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ये कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, जैसे लास्ट केस में किया। इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया है? क्योंकि इलेक्ट्रोड पे जो गैस का प्रेशर है उसको हम डिफरेंट कर रहे हैं। पिछली बार इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफरेंट किया था। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। चलो जैसा हमने लास्ट टाइम लिखते चले गए थे वैसा तुम्हें ट्राई करना है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट दिस हाफ सेल। जैसे रिप्रेजेंट करोगे इसे, फर्स्ट केस, सेकंड केस इसका एनोड का रिएक्शन, कैथोड का रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, देन नस्ट इक्वेशन। ये चीजें लिखनी है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट। इसके रिप्रेजेंटेशन में एक छोटा सा ट्रिक है जो काफी बच्चे गलत करते हैं, मतलब ध्यान रखना होता है। पहले तुम गलत करो फिर मैं बताऊंगा। तेजस अनम्यूट करो। यस सर। चलो रिप्रेजेंटेशन बोलो। सर Cl2/HCl प्रेशर P1, Cl2
स्लैश HCl। Cl हाँ, Cl माइनस HCl और Cl एक ही बात है, we can write any one of them। प्रेशर अब P1। वो Cl2 पे आएगा प्रेशर, तो इसका P1 चलो यहाँ लिख देते हैं। देन हाँ, देन वो डबल स्लैश साइन Cl माइनस स्लैश Cl2 प्रेशर P2। प्लेटिनम, ये भी आएगा ना, मतलब इनर्ट हाँ, इलेक्ट्रोड है, यस। जो भी इनर्ट इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनम, गोल्ड, वो भी आएगा। लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट इलेक्ट्रोड नियर द सॉल्ट ब्रिज आयन Cl2 बीच में बचा हुआ। यहाँ पे पता है रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा, क्लियर? द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विल बी दिस। देखते हैं कैसे होगा। एनोड पे रिएक्शन देखो, एट एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, chlorine 0 chlorine -1, the oxidation will be this one, 2Cl minus will give Cl2 at pressure P1 plus 2 electron, loss of electron। पता है हाइड्रोजन के केस में H2 गिविंग H प्लस, वहां पे प्लस में जा रहा था, यहाँ पे माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है, थोड़ा डिफरेंट होगा। हम आयन से मॉलिक्यूल पे जाएंगे, वहां पे हम H2 से H प्लस पे जा रहे थे, तो ये काफी बार कंफ्यूजन होता है। हम वहां पे लिखते हैं मतलब जो रिएक्शन होता है उसमें H2H प्लस, यहाँ पे पहले आयन आ रहा है, बट हियर यू डोंट नीड टू राइट आयन फर्स्ट, बाय कन्वेंशन चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, आयन शुड बी देयर नियर द सॉल्ट ब्रिज, वो सॉल्ट ब्रिज के पास ही आने चाहिए। एट कैथोड just opposite reaction takes place। ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड कर दो, Cl2 at pressure P2, Cl2 at pressure P1। So for spontaneity of the reaction, ताकि रिएक्शन खुद से हो, हमें ये तो समझ में आता है P2 को P1 में कन्वर्ट होना है, तो P2 शुड बी ग्रेटर देन P1। P2 ज्यादा होना चाहिए तभी तो P1 में कन्वर्ट होगा, तो P1 कम होना चाहिए। नस्ट इक्वेशन से भी इसे वेरीफाई करो, नस्ट इक्वेशन लिखो और चेक करो क्या कंडीशन आ रही है टू हैव ईएमएफ ग्रेटर देन 0। E naught cell is always 0 for concentration cell। नस्ट इक्वेशन से भी कुछ ऐसा आ जाएगा, प्रोडक्ट P1 अपॉन रिएक्टेंट P2
एनोड पे प्रेशर P1, कैथोड पे प्रेशर P2। नोट हाईलाइट करके लिख लेना। E naught cell is 0 for all types of concentration cell. हमने एक इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल देखा, एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल दे रखा है, देखा। अब एक केस देखते हैं जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। हम गैस का प्रेशर भी चेंज कर देंगे और कंसंट्रेशन भी चेंज कर देंगे। विल चेंज बोथ ऑफ देम। चलो रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है, तुम्हें इसके लिए रिएक्शन लिखना है, एनोड रिएक्शन एट कैथोड, ओवरऑल रिएक्शन इन नॉक्स इक्वेशन, देन द कंडीशन टू हैव ईएमएफ ग्रेटर देन 0। इतनी चीजें लिखनी है। H2 दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये भी और ये भी, बट डिफरेंट प्रेशर इन कंसंट्रेशन। राइट एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन, नॉक्स इक्वेशन एंड कंडीशन टू हैव ईएमएफ ग्रेटर देन 0। श्रीतोष आया इतना? कितना किया है अभी तक? चलो ऋतुजीत बोलो रिएक्शन। At anode, H2 at pressure P1 gives 2H plus at concentration C1 plus 2 electrons. At cathode, 2H plus at concentration C2 plus 2 electrons gives H2 at pressure P2. ओवरऑल रिएक्शन Plus H2 दोनों at pressure रिएक्शन को ऐड P1 करो। gives, हाँ, ठीक है, नॉक्स इक्वेशन,
log of reaction quotient H plus मतलब C1 लिख देता हूँ मैं, C1 स्क्वायर P2 पावर 1 C2 स्क्वायर P1 पावर 1 C1 पावर 2 P2 पावर 1 डिवाइडेड बाय P1 पावर 1 C2 पावर 2, नॉट को जीरो कर दो। नेगेटिव साइन के अंदर ले जाओगे, लॉग के अंदर इनवर्स हो जाएगा। अनुराग समझ में आ रहा है इतना? यस सर। धनंजय? हाँ सर आ रहे हैं। सर आपने C1 को स्क्वायर क्यों किया है? बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ H प्लस इज 2, रिएक्शन कोएफिशिएंट में कोफिशिएंट पावर में जाता है। यस सर। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम फ्रॉम योर बुकलेट। पेज नंबर 35, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बुकलेट, एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन डी, पेज नंबर 35। D4, D5 and D6, these three questions. D4, D5 and D6. And if you get the answer, you can type in chat box. आंसर की में आंसर मत देखना, जो भी तुम्हारा आता जाता है D4, D5, D6 का चैट बॉक्स में टाइप करना। श्रुति, can you hear me? श्रुति, अनम्यूट करो एक बार।
Yes, sir. तुम भी न्यू हो ना इस बैच में? Yes, sir. ठीक है, मुझे ना लेक्चर के बाद एक बार कॉल करना, बात कर लेना, मुझे पता चलेगा तुमने अब तक क्या किया है क्या नहीं किया है, तो मैं तुम्हें थोड़ा गाइड कर पाऊंगा। Okay, sir. तुम्हें अभी D4, D5, D6 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 पेज नंबर 35 तुम्हें बुकलेट मिला है नहीं मिला है? श्रुति एंड क्या नाम था एक और बच्चे का? अंकित था ना? सर अथर्व अथर्व नहीं भाई सर हाँ, मिला है श्रुति सर एंड अथर्व, बुकलेट। तुम्हें बुकलेट है? ठीक है, Yes, बुकलेट sir, है मिला। तुम्हारे सामने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का? हाँ सर है सर, सॉल्व कर रहा हूँ सर। ठीक। पता है H2H+ में जो प्रेशर की कंडीशन आएगी और Cl2Cl- में जो प्रेशर की कंडीशन आएगी फॉर द स्पॉन्टेनिटी बोथ विल बी डिफरेंट, क्योंकि दोनों में रिएक्शन अलग होगा। एक में H2 एनोड में रिएक्टेंट होगा, व्हाइल इन केस ऑफ Cl2 हाफ सेल Cl2 विल बी प्रोडक्ट एट एनोड। तो दोनों में डिफरेंट कंडीशन आएगी। एक गैस गैस केटायन हाफ सेल है, दूसरा गैस गैस एनायन हाफ सेल है। एक में केटायन एक में एनायन, तो रिएक्शन थोड़ा सा अपोजिट होता है ना। एक बार गैस रिएक्टेंट में आता है, एक बार प्रोडक्ट में आ जाता है एनायन के केस। तो इसलिए P1 P2 की जो कंडीशन होगी वो डिफरेंट होगी। हमें इसलिए मैंने इतना पूरा डिटेल में 3 केसेस किए, हमें एक रफ आइडिया पता होना चाहिए कैसे डेरिवेशन हो रहा है। जो भी रिएक्शन है यहाँ पे जो है दैट शुड बी लेस, दैट शुड बी मोर, दैट शुड बी लेस। ये कम है तो अपने आप रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। P1 into C2 square is greater than P1 square into P2। ऐसा P1 P2 में भी कंपेयर कर सकते हो लिखकर। चलो, जिसका D4 D5 D6 हो जाएगा उसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन हम करना है। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 40 पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके बाद जिसके तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे, पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2। चलो D4 पे हमें, मैं रिएक्शन लिख देता हूं, हमें वैसे ही समझ में आ जाएगा। H2 T1 2H plus C1 H2 P2 2H plus, नहीं ये C2 और ये C1, बट यहाँ पे C1 C2 सेम दे रखे हैं, तो H प्लस को तो हमें कंपेयर करना ही नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ओवरऑल रिएक्शन में बोथ आर सेम। इफ P1 is greater than P2 रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तुम नॉट इक्वेशन लिख के भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी पता कर सकते हो। ये ज्यादा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फिजिबल होगा। तो P1 should be greater than P2 और स्पॉन्टेनिटी। ऑप्शन ए फॉर D4। D5 का यदि हम देखें, अब हमें हाइड्रोजन का प्रेशर सेम दे रखा है P1 P2, pH इज डिफरेंट, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डिफरेंट। तो रिएक्शन कुछ ये आएगा, अब ये वाला कैंसिल हो जाएगा, H प्लस C2 H प्लस C1। तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, ये होना चाहिए। C2 मतलब कंसंट्रेशन एट कैथोड। कैथोड पे कंसंट्रेशन कितना दे रखा है हमें, 10 to the power -2, pH is 2
मतलब ये दिया है 10 to the power minus 2, pH is 1, 10 to the power minus 1, तो ये तो अपोजिट आ रहा है, C2 is less than C1 आ रहा है, और स्पॉन्टेनिटी C2 should be greater than C1, so D5 में ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, क्लियर? pH को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इज दैट ओके? D5 किसी को डाउट है D5 में तो अभी क्लियर कर लो पहले। सेम रिएक्शन इन D5, वहां पर प्रेशर सेम है तो ये टर्म कैंसल, H प्लस वाला टर्म बच जाएगा, तो C2 शुड बी ग्रेटर देन C1। हमें C2 pH इज गिवन 2, तो वहां से H प्लस आ गया 10 to the power minus 2, pH इज 1, H प्लस इज 10 to the power minus 1। D6 पर आ जाते हैं हम। नेट रिएक्शन Zn2 प्लस गिविंग Zn2 प्लस, सॉलिड वाला पार्ट कैंसल। चलो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, E cell इक्वल टू E नॉट सेल which is 0 minus 0.059 by n log of C1 by C2, इसको इन्वर्स कर लो और C2 C1 का वैल्यू पुट कर देते हैं। सो बेसिकली हमें यहाँ पे ये नहीं दे रखा है कि कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो हम खुद ले लेते हैं C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, तो 1/4 ऊपर ले लो, 1/16 नीचे, 0.059 by 2, ये आएगा log of 4, log 16 है ना, log 4 is 0.6, सॉल्व कर लेना देखिए, 0.3 हो गया, 0.06 into 0.3 रफली 0.06 into 0.3, 6 3 18, 0.018, सी ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए, 0.0178 D6 का। सर एक्सरसाइज 2 का कौन सा क्वेश्चन बोला आपने? पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा आयनिक इक्विलिब्रियम का यूज है इस क्वेश्चन में, इवन वो मैं बताऊंगा पूरा जितना भी यूज आएगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। KF फॉर्मेशन कांस्टेंट, KF दे रखा है वहां पर, मैं KF को डिफाइन भी कर देता हूँ, KF क्या होगा उसके लिए। KF इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो होता है KF। तो KF फॉर्मेशन कांस्टेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वैसे तो पता होना चाहिए तुम्हें, 11th में आता है, बट जिन्हें नहीं ध्यान है, नहीं पता है, उसके लिए मैंने बता दिया। सर ये कौन सा क्वेश्चन है, एक बार और बता दो ना। थर्ड क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 40, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3।
स्वयं प्रकाश, अनुराग, क्वेश्चन है ना तुम्हारे सामने? नहीं सर। जो सॉफ्ट कॉपी सेंड की थी उसमें नहीं है क्वेश्चन? नहीं सर, एक्सरसाइज 1 का ही है बस। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 3 का तो पिक्चर तुम्हारे ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ अभी। अदरवाइज मुझे एक जस्ट रिमाइंडर डालना दोपहर को, कोई भी एक बच्चा, मैं इसका सॉफ्ट कॉपी सेंड कर दूंगा। स्वयं प्रकाश, यू आर नॉट ऑडिबल। स्वयं प्रकाश, you are not audible, please type in chat box. स्वयं प्रकाश, जो भी जेआर के बच्चे उन्हें मैंने ग्रुप पे सेंड किया है क्वेश्चन नंबर 3, चेक कर लो एक बार। तेजस का आंसर आया है 7। आंसर देख लेता हूँ, आंसर मुझे भी नहीं पता कि क्या है। आंसर इज 7 वोल्ट। चलो करता हूँ मैं बोर्ड पे सॉल्व इसे।
सर 0.4 है वो, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन का आंसर। उस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हाँ 13 3 39.4 ओके 0.7 हमें आंसर रिपोर्ट करना है ईएमएफ इंटू 10 0.7 इंटू 10 7 आंसर आएगा। चलो देखो क्या किया गया है। सबसे पहले तो एक रिएक्शन लिखा हमने, केएफ फॉर्मेशन रिएक्शन था। इसका स्टार्टिंग में 1 मोल था, तो 1 में से x रिएक्ट करेगा, इसका फाइनल इक्विलिब्रियम पे 2 है। इसका स्टार्टिंग में 1 दिया है क्वेश्चन में, इसका इक्विलिब्रियम पे 2 दिया हुआ है। क्लियर? तो 1 में से x रिएक्ट किया करेगा और x प्रोड्यूस होगा। इसमें से कितना रिएक्ट करेगा, क्या होगा, हमें तो इतना पता है, फाइनली 2 इज द रिमेनिंग कंसंट्रेशन। बचा हुआ कंसंट्रेशन 2 लिख दिया। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10 टू द पावर 12 के ऑर्डर का है, व्हिच इज वेरी वेरी लार्ज वैल्यू। whichever is the limiting reagent will react completely to give the product। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत बड़ा होता है, प्रोडक्ट ज्यादा, रिएक्टेंट कम। अब रिएक्टेंट कम का क्या मतलब हुआ, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ऑलमोस्ट पूरा रिएक्ट कर जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट होगा कॉपर 2+, ठीक है, कॉपर 2+ लिमिटिंग रिएजेंट है। 1 - x इज ऑलमोस्ट 0, x इज ऑलमोस्ट 1। फिर क्वेश्चन आता है कॉपर 2+ को 0 क्यों नहीं लिखते थे। देखो 0 लिखना और टेंडिंग टू 0 लिखना बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो इसको 10 टू द पावर -12 के ऑर्डर का लिख सकते हो, बट 0 1/0 तो इनफिनिटी हो जाएगा। बहुत कम बचा है, जितना भी कम बचा है वो कैलकुलेट कर लिया हमने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, के दिस पावर 1 अपॉन दिस पावर 4 दिस पावर 1। कॉपर 2+ आ गया यहाँ पर। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, जिंक कॉपर वाला जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, डेनियल सेल का एग्जांपल। ई नॉट दे रखा है क्वेश्चन में 1.1, नहीं भी दिया होता तो हमें पता है 0.76 और 0.34 का डिफरेंस। 0.06/2 log of reaction quotient, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। Zn2+ 1 मोलार दे रखा है, कॉपर 2+ ये वाला वैल्यू रख दो 1/16 10 टू द पावर 12, और इसको सॉल्व किया फिर मैथमेटिक्स से। तो इसके बाद कुछ नहीं बचता ना, यहां तक कैसे लिखा ये समझ में आना। इज दैट ओके? यस सर। क्या इतना क्लियर है सभी को? सिर्फ आयोनिक का इतना सा यूज था, आयोनिक भी नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम का। उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट पावर कोएफिशिएंट। और शायद इतना सभी को पता होगा। और उसमें एक जो अप्रोक्सीमेशन है वो यह आएगा, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी वेरी लार्ज द लिमिटिंग रिएजेंट ऑलमोस्ट रिएक्ट कंप्लीटली, ताकि हमें x का वैल्यू पता लग जाए 1, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हर्षल, करण, कौशल, क्लियर है इतना?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, बट बुकलेट अभी सामने है, तो नेक्स्ट हेडिंग पे जाने के पहले मैं एक बार तुम्हें होमवर्क भी बता देता हूँ। अप टू सेक्शन डी एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, up to question number 8, homework section D exercise 1, then exercise 2 part 1 up to question number 8, part 2 up to question number 3, part 3 up to question number 3। इतना होमवर्क रहेगा फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, फ्राइडे लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है ना, जस्ट उतना बुकलेट का पास में तो होमवर्क बता दिया था। चलो टाइप्स ऑफ हाफ सेल, फर्स्ट वन मेटल, मेटल आयन हाफ सेल, बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे हैं इसके। एंड मेटल इज डिप्ड इनटू इट्स ओन आयोनिक सॉल्यूशन, Zn Zn2+ में डिप हुआ, कॉपर Copper2+ में, Ag में, तो कोई भी मेटल जब उसके आयोनिक सॉल्यूशन में डिप्ड है, वी कॉल इट मेटल, मेटल आयन हाफ सेल। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, ऑक्सीडेशन होगा, representation, Nast equation, इसका Nast equation हो जाएगा। EOP ऑक्सीडेशन चेंज है तो EOP, E naught OP minus 0.059 by n log of this power 1, इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी 1, सॉलिड की एक्टिविटी 1। सो ये जो हाफ सेल है, ये एनोड जैसा भी एक्ट कर सकता है, कैथोड जैसा भी एक्ट कर सकता है। व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, रिएक्शन जस्ट अपोजिट, रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन अपोजिट, EOP की जगह ERP। When it acts as anode, representation, reaction, Nast equation. When it acts as cathode, representation, Nast equation in representation. Reaction, representation, Nast equation.
सेकेंड केस, गैस गैस आयन हाफ सेल, इसका भी एग्जांपल हम देख चुके हैं पहले। कुछ सेटअप ऑफ सच काइंड ऑफ हाफ सेल, प्लेटिनम, ये होगा इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे बेसिकली हम, इनर्ट इलेक्ट्रोड, गैस को प्रेशराइज करेंगे और यहां पर गैस आयन होगा, ऐसा कुछ सेटअप होगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसके, Cl2 Cl माइनस वाला एग्जांपल, H2H प्लस वाला एग्जांपल, ये गैस गैस anion हाफ सेल है एंड दिस वन इज गैस गैस केटायन हाफ सेल। चलो मैं Cl2 Cl माइनस वाले का पूरा लिख देता हूं, कैसे रिएक्शन होगा, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन 2Cl माइनस gives Cl2 plus 2 electron. Representation platinum Cl2 Cl minus. रिएक्शन का डायरेक्शन कुछ ये रहेगा, H2S प्लस होता तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, यहां पर आ जाएगा लॉग के अंदर प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2, प्रेशर ऑफ Cl2 पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस पावर 2, रिएक्शन क्वोशिएंट। कैथोड में जस्ट अपोजिट कर देना, Cl2 रिप्रेजेंटेशन भी जस्ट अपोजिट, चलो कर लिया इतना कॉपी, कुछ भी स्पेशल नहीं है, ऑलरेडी ये चीजें हमने देखी हैं, एग्जांपल में यूज की है ना पहले भी।
ठीक है, इसके बाद 2-3 हाफ सेल्स और बचे हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं और अपना कंप्लीट होगा। स्पेशली मेटल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट हाफ सेल वो ज्यादा यूजफुल है, जहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली फ्रेम होते हैं, थोड़ा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उसे हम। सेशन में अभी एंड कर रहा हूँ, फिर होमवर्क बता ही